नहीं रहा है तो तुम एग्जिट ही कर लो। सही है, रास्ता भी है, सही तो कह रही थी मॉम, एग्जिट करने का है मैम, ज्यादा बेहतर है बजाय इसमें रिजल्ट का इंतजार करूं और ये करूं वो करूं, जो ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या फिर एचडीएफसी बैंक है। प्रिफर्ड तो एचडीएफसी बैंक है, थोड़ा टिकट साइज बड़ा हो जाएगा, कम शेयर आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे बेहतर है हम रिटेल के लिए उस तरह की पेडिग्री में चले जाएं। चाहें तो आप स्विच करिए मैम, या आपको अब कॉल लेना है। आस्था ने दोनों कंडीशंस बता दी। ज्योति मैम, अगला कौन सा, एचसीएल टेक या प्रिंस पाइप? सर प्रिंस पाइप। ओके, लिया हुआ है मैम। 50 शेयर्स हैं, 7@762। ये लॉन्ग टर्म वाला था या कुछ और मंथ था इसमें? ये मैंने 2021 में दिवाली मुहूर्त में लिया था, शेयर लिया लॉन्ग टर्म के लिए ही था, पर मैंने उस टाइम में सीएनबीसी आवाज देखती नहीं थी, स्टॉप लॉस का पता नहीं था, तो ये बहुत नीचे चला गया है अभी। तो ये स्टॉक मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था उस समय, दिवाली पे मुहूर्त करूंगी, पैसा कमाऊंगी, निकल लूंगी, सोचा था? उस दिन लिया था, लिया लॉन्ग टर्म के लिए ही था। ये वाली दिवाली रास नहीं आई आज तक, क्या करें भैया। प्रिंस पाइप जो है 150 रुपए से ज्यादा दबाव में है मेरी बाइंग से, क्या करना है प्रिंस पाइप में भाई? जी बिल्कुल दबाव में है, क्योंकि कारण भी एक दो है, फंडामेंटल्स इतने सॉलिड नहीं थे, रिजल्ट्स इतने बढ़िया आए नहीं, लेकिन अब डिमांड इंप्रूव हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्जिन्स पे प्रेशर था, लेकिन ऐसा लगता है जो इन्वेंट्री इन्होंने रखी थी वो बहुत हाई कॉस्ट की थी और उसकी वजह से मार्जिन्स दबाव में आ रहे थे, लेकिन वो सब इन्वेंट्री मेरे को लगता है कि ये जो क्वार्टर थर्ड तक खत्म हो जाएगी। तो मैम आप ये मोटा मोटी मान के चलिए कि क्वार्टर फोर यानी कि मार्च ऑनवर्ड्स इनके नतीजे मेरे को लगता है अच्छे आएंगे और वो शायद कुछ सुधारेंगे इसकी स्टॉक प्राइसेस को। तो ये एक दो महीना तो हो सकता है कि इतना अच्छा ना चले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है जिस उम्मीद पे मैं बात कर रही हूँ उसमें चलना चाहिए। तो आप अगर वेट कर सकते हैं तो इसमें होल्ड करिए, और वैसे भी एक दायरे में फंस गया है 540 से 630 के बीच में, ये आने वाले एक दो महीने में इसी के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। आप होल्ड करिए मैम, लेकिन चाहे तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 509 510 का। थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा दे रही हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि टाइम पीरियड भी हम बड़ा मान रहे हैं 3 महीने का कि उतना रखना है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस भी मैं बढ़ा दे रही हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम अच्छा होगा। एटलीस्ट आने वाला ये क्वार्टर के नतीजे तो इतने बढ़िया नहीं आएंगे, लेकिन मार्च वाले अच्छे आने चाहिए, तो फिर ऊपरी स्तरों पे निकलने में हमें फायदा हो सकता है। तो अभी रुकना है स्टॉप लॉस के साथ, है स्टॉप लॉस के साथ। शायद एक आध क्वार्टर का और पेन हो, पर इवेंचुअली आस्था मान रही हैं कि इसके फाइनेंशियल्स, इसके रिजल्ट्स इंप्रूव होने चाहिए मैम। थोड़ा पेशेंस रखें, शायद ये बेहतर रिटर्न्स आगे या फिर एटलीस्ट लॉसेस की बढ़िया तरीके से भरपाई हो जाए। चलिए इस नोट पर मैं यहीं समेट रहा हूं। ज्योति मैम, नगमा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाजियाबाद नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो लिंक एस्टैब्लिश एंड तक हुआ नहीं, मैंने इंतजार करा, किसी और दिन फिर गाजियाबाद की जो मैम थी उनसे बातचीत होगी। आस्था, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अनुपम रसायन, ये स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, अपने ईयर लोस के आसपास खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 1100 रुपए का ईयर हाई था, वहां से अब दबाव में 600 सवा 600 रुपए पे कामकाज कर रहा है। इस कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत करी थी, काफी एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स हैं। ब्रेक के उस पार सुनाऊंगा इस कंपनी के केपेक्स हाइलाइट्स। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.